वेलकम टू TBS। आप किसी प्राइवेट कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, शॉप पर काम कर रहे हैं और आप रिसेंटली अगर आपने अपना जॉब छोड़ा है और वहाँ से रिज़ाइन किया है तो अपनी ग्रेच्युटी का अमाउंट आप लेना मत भूलिए। अधिकतर जगह प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को उनकी रेजिग्नेशन के बाद में, उनकी रिटायरमेंट के बाद में या जॉब छोड़ने के बाद में अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं देते हैं। तो आप जब भी अपनी जॉब छोड़ें इस बात का ध्यान रखें कि एम्प्लॉयर आपको आपकी ग्रेच्युटी का अमाउंट ज़रूर दे। ग्रेच्युटी का अमाउंट लेने के लिए एक छोटी सी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप उस फैक्ट्री, कंपनी, शॉप या स्कूल या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस एस्टेब्लिशमेंट पर, उस फैक्ट्री पे, उस शॉप पर, उस डिपार्टमेंट स्टोर पर, उस स्कूल कॉलेज के ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। और उस एक्ट के हिसाब से आपके एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी का अमाउंट देना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। लेकिन अधिकतर जगह ना तो एम्प्लॉयर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और एम्प्लॉयज़ अवेयरनेस की कमी की वजह से अपना ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं ले पाते। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना ग्रेच्युटी का अमाउंट को क्लेम करना है और उसको लेना है। इसमें लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 5 साल की सर्विस, उस कंटिन्यूस सर्विस, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपको उस एम्प्लॉयर के पास में देनी होगी। और दूसरी कंडीशन जो बड़ी साधारण सी है कि उस एम्प्लॉयर के पास में आपके बिहेवियर की वजह से उस कंपनी में या फैक्ट्री में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उस एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही आपका कोई गलत बिहेवियर उसकी वर्क प्लेस पे होना चाहिए जिसकी वजह से आपको टर्मिनेट किया गया हो। ये अगर आपने कंडीशंस फुलफ़िल की, 5 साल की सर्विस और गलत बिहेवियर आपका ना हो, तो आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट देना उस एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी होता है। ग्रेच्युटी का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये हम आपको आगे अपने इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप अपनी जॉब को आज छोड़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान आप रखें कि कम से कम 5 साल की सर्विस आपको वहाँ पर उस जगह पे कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो 5 साल की आप अपनी सर्विस को वहाँ पे ज़रूर दें। और अगर आपको छोटे से किसी इंक्रीमेंट की वजह से आप एक जॉब को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस इंक्रीमेंट को ध्यान रखने के साथ साथ आपको यहाँ पर जो ग्रेच्युटी अमाउंट आपको मिस करेंगे उसका भी कैलकुलेशन आपको करके ध्यान रखना चाहिए कि आपको फ़ायदा कहाँ पर होगा। और इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने उस एम्प्लॉयर के पास में 5 साल की सर्विस ज़रूर दें। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अपना ग्रेच्युटी का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपकी ग्रेच्युटी का अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ग्रेच्युटी कब पेबल होगी, जो सिंपल सी जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, फैक्ट्री, शॉप, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे 10 से ज़्यादा पर्सन वर्किंग में होने चाहिए। आपको कंटिन्यूस 5 इयर्स सर्विस आपको वहाँ एम्प्लॉयर को देनी होगी और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए या आपका कोई ऑफेंसिव बिहेवियर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑफेंसिव बिहेवियर आपने अपने वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपको टर्मिनेट किया। वो जो ये 3 आप कंडीशंस वहाँ पे जहाँ फुलफ़िल होती हैं वहाँ पर एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी का पेमेंट करना मैंडेटरी है। अब ग्रेच्युटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रेच्युटी का अमाउंट होगा आपका 15 डेज वेजेस बेस्ड ऑन द वेजेस लास्ट ड्रॉन बाय द एम्प्लॉई। यानी आपने जॉब छोड़ी, उस लास्ट में आपकी जो सैलरी वेजेस थी उसकी 15 दिन की वेजेस के बेस पर आपका ग्रेच्युटी का अमाउंट
कैलकुलेट होगा। तो एक एग्जांपल से इसको हम बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे कि मान लीजिए अजय एक कंपनी में काम करते जहाँ पे उन्होंने 5 इयर्स तक काम किया। कंपनी में 50% से एम्प्लॉयड हैं और यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब। जब उन्होंने रिज़ाइन किया तब उनकी सैलरी थी 26,000 पर मंथ और सैलरी का यहाँ मतलब है कि बेसिक सैलरी आपकी प्लस डी है। तो ग्रेच्युटी अमाउंट जो कैलकुलेट होगा वो होगा आपकी जो लास्ट में जो आपकी सैलरी थी उस सैलरी को के अमाउंट को 26 से आपको डिवाइड करना है। ये लॉ में भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एंडोर्स किया है। उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 15 डेज़ के बेस पर और ये आपकी 1 साल की का ग्रेच्युटी अमाउंट कैलकुलेट होगा। आपने जितने साल यहाँ पर काम किया उससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ रहा है 75,000। तो 5 साल की सर्विस के बाद में अजय का जो ग्रेच्युटी बनी है वो 75,000 बनी है बेस्ड ऑन द सैलरी रेट 26,000 पर मंथ। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रेच्युटी का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अमाउंट कंसिडरेबली अच्छा अमाउंट इसके अंदर मिलता है। तो एम्प्लॉयर इसीलिए जो है एम्प्लॉयर्स इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके सर्विस के बाद में ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं देते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा एक फॉर्म आई जो ग्रेच्युटी रूल्स जो 1972 में दिया हुआ है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। उस फॉर्म आई के बेस पर आपको फॉर्म आई को भर कर के आपको अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। आप अपने सिंपल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर रिफ्यूज़ करता है ग्रेच्युटी देने से और या वो अमाउंट गलत कैलकुलेट करता है, वो आपके हिसाब से लगता है कि वो गलत अमाउंट है, तो वहाँ पर आप उस केस में आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, आपके एरिया में जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है या आपके लेबर डिपार्टमेंट है उससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने ग्रेच्युटी का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। ग्रेच्युटी का अमाउंट लेना आपका राइट है इसलिए, और एम्प्लॉयर के लिए इसे देना मैंडेटरी है। तो आप इसको ध्यान रखिए। और लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं और अवेयरनेस की इस कमी की वजह से ही ग्रेच्युटी का अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए TBS।